आइए देखते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का फिर वर्ड प्रॉब्लम अदर टाइप का। ये है टाइम एंड डिस्टेंस पे। इस लॉजिक पे ये क्वेश्चन होगा, जैसे कह रहा है क्या कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। किसी हाईवे पर ए और बी 100 किलोमीटर दूर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार स्टार्ट होता है ए से, एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। एग्जांपल मैं बताता हूं। मान लीजिए कि ये पटना है और ये बेंगलोर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। ऐसा है नहीं, अबाउट 3000 प्लस है, लेकिन मैं समझाने की बात कर रहा हूं। और एक कार यहां से स्टार्ट होती है और बढ़ती है इधर सेम डायरेक्शन में, और एक बी से स्टार्ट होती है वो भी बढ़ती है सेम डायरेक्शन में। अगर है क्या सी पे मान लो जाके मिल जाते हैं, 5 घंटे के बाद ये मिल जाते हैं। क्या कहता है? सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन द 5 आवर। डिफरेंट स्पीड से चलते हैं और 5 घंटे के बाद एक दूसरे से ओवरटेक करे या मिल जाते हैं। ये साफ क्लियर है कि ए जो है वो फास्ट होगा, बेंगलोर जो पटना से चला होगा वो फास्ट चला रहा होगा, बेंगलोर से चल रहा होगा स्लो चला रहा होगा, क्योंकि एक दूसरे को मिल जाएंगे। अगर ये फास्ट चलाएगा तो मुलाकात होगी ही नहीं। तो पूछ रहा है कि अब फिर क्या कर रहा है कि अगर दोनों एक पटना से चलता है, फिर पढ़िए दे मीट इन 5 आवर इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी अब एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। पटना से वो गाड़ी चलती है और बेंगलोर से चलती है। तो कर रहा है क्या? मीट इन 1 आवर, 1 घंटा बाद। अभी डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर है, लेकिन टाइम कितना लगता है? 1 आवर में एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो कर रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। तो यहां पे ज्यादा कुछ नहीं जानना होगा, एक ये मैंने एक्सप्लेन किया। एक और चीज जानना होगा, क्या स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, यानी डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। इस फॉर्मूला को जानना होगा टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाने के लिए। तो ये बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिशन में दोनों में आता है। यहां देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ द कार which start from A is x किलोमीटर पर आवर। मैं मान लिया कि जो कार A से स्टार्ट हुआ था उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ कार which start from B is y किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं जो कार A से स्टार्ट हुआ था उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और जो B से स्टार्ट हुआ था उसका मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब यहां देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहेगा। A से चलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। रुक जाइए, पहले केस 1 की बात करें। when cars travel in the same direction, travel in the क्या बोला है? सेम डायरेक्शन। पहले केस बात करते हैं when the car travels in the same direction। तो ये A है, ए बी है। इतना बड़ा बड़ा लेंगे तो दिक्कत होगा स्पेस का। ए बी है और ये सी है। ए और बी के डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। तो मान लीजिए ए टू सी, इसको जाने में क्या होगा? 5 आवर लग रहा है, यानी किस स्पीड से चल रहा था? 5 इंटू तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। x किलोमीटर पर आवर चल रहा था, टाइम कितना? 5 आवर, यानी x किलोमीटर
पर आवर इंटू 5 आवर आवर कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 5x किलोमीटर। ये कितने तो सी पे जब मिलेगा तो कहां तक चल चुका रहेगा, डिस्टेंस कितना कवर किया रहेगा, 5x किलोमीटर, 5 इंटू x किलोमीटर। अब देखिएगा जो B से चल रहा होगा C में, उसका स्पीड क्या था, y किलोमीटर, ये क्या होगा 5 इंटू वाई, टाइम तो वही ले रहा है 5y किलोमीटर। यहां तक कोई डाउट नहीं। तो अगर बात करें कि हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू AC माइनस AB इक्वल टू AC माइनस BC। AB डिस्टेंस क्या होगा, AB इक्वल टू क्या होगा AC माइनस BC, AB आ जाएगा। तो AB का डिस्टेंस कितना था 100 किलोमीटर, AC का डिस्टेंस कितना है A से C 5x और B से C क्या है 5y। इसको लिख सकते हैं 100 इक्वल टू 5 कॉमन ले लिए, x माइनस वाई 25 या 100, तो क्या आ गया मेरे पास x माइनस वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन 1। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन में कन्वर्ट किया इसको तो क्या गया, मैंने क्या किया, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या था x किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लगा था 5 आवर, और यहां से यहां तक जाने उसको कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, स्पीड इंटू टाइम, तो 5 इंटू वाई। तब क्या होगा, हम ए बी को क्या लिख सकते थे AC माइनस BC, AC माइनस BC, यानी क्या गया x माइनस वाई इक्वल टू 20। अब चलते हैं, ये केस 1 था, कौन केस, जब कार ट्रेवल कर रही थी सेम डायरेक्शन में। अब लिखते हैं क्या, व्हेन द कार ट्रेवल, क्या कर रहा था, इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन यानी टुवर्ड्स डायरेक्शन, एक ही तरफ चलती है दोनों। व्हेन द कार ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, विदाउट नहीं यहां तक। तो इस केस में क्या होगा, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो यहां से ए चल रहा है, स्पीड क्या माने हैं x किलोमीटर आवर, x किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं जाकर मिलता है C पे, उस समय ये कितना डिस्टेंस कवर किया रहेगा, बोल रहा था क्या, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, व्हेन द कार्स ट्रेवल, यहां लिख सकते हैं, डाउट ना हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो टुवर्ड्स ईच अदर, इस कंडीशन की बात करें, सही है, व्हेन द कार्स ट्रेवल इन टुवर्ड्स ईच अदर। आपको रिकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं, इंग्लिश लिखने में मैथ के थोड़े लॉजिक है। अब याद रखिएगा, ए से बी का डिस्टेंस कितना था 100, ए से सी कितना कवर किया रहेगा, स्पीड इनटू टाइम, तो x i इंटू 1, यही होगा। स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना 1 आवर, यानी क्या हो जाएगा x किलोमीटर, और ये इधर से चल रहा है y से, तो ये y इंटू 1 मीन्स क्या y किलोमीटर। C पे पहुंचने में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा y किलोमीटर, और ये कितना करेगा x किलोमीटर। क्यों, डिस्टेंस इक्वल क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना x किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना 1 आवर लग रहा था, कितना लग रहा था 1 आवर। तो इसको इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया x प्लस वाई, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों मिलकर क्या होना चाहिए था 100, यानी ए बी इक्वल टू लिख सकते थे ना AC प्लस BC, तो दोनों डिस्टेंस कवर हो जाता है, कितना दोनों मिलकर किए हैं AC प्लस BC, AC कितना है x और BC कितना y, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 100 किलोमीटर। डाउट नहीं, इक्वेशन नंबर
2। अब ऐड कर दो किसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कोई डाउट नहीं। तो 1 क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 100, वाई वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। मीन्स x किसको माने थे, एक स्पीड को, तो किलोमीटर पर आवर लिख दिए, सही है। मीन्स जो A से चला था कार, उसका स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। ये वैल्यू पुट कर दिए किसी में, 1 में या 2 में, लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था x माइनस वाई इक्वल टू 20। x जब क्या रख देते हैं, 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। मीन्स क्या हुआ, जो A से कार चली थी, द स्पीड ऑफ ए कार विच स्टार्ट फ्रॉम A इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द कार विच स्टार्ट फ्रॉम B इज Y था, तो 40 किलोमीटर पर आवर। मीन्स क्या हो गया, एक मेरा स्पीड ये हो गया और दूसरा स्पीड ये हो गया। कोई डाउट, कुछ नहीं, सिर्फ हमने यूज किया क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये टाइम एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन था। क्वेश्चन लंबा होगा लेकिन आंसर बहुत छोटा होगा, इजी रहेगा, बस माइंड शांत होना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते समय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से 2020 में क्वेश्चन पूछा था, यानी जिस साल कोविड एंट्री किया था इंडिया में। ये क्वेश्चन कर रहा है क्या, ये जब भी पूछेगा 5 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है। ये वर्ड प्रॉब्लम में क्या कर रहा है, ये भी वही है, डिस्टेंस टाइम पे, और टाइम एंड डिस्टेंस कह सकते हैं। ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन had been 6 kilometer per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 kilometer per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. क्वेश्चन लंबा है बट बहुत इजी है। क्या कर रहा है कि कोई ट्रेन खुलती है अपने स्टेशन से, अपने ओरिजिनल स्पीड से अगर 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर दे तो उसको अपने टारगेट पर पहुंचने में 4 घंटा कम लगता है। फिर कह रहा कि अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर कर दे, पहले राउंड में क्या कर रहा था, 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दे स्पीड, अब करा कि 6 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दे स्पीड, तब उसको 6 आवर ज्यादा टाइम लगता है। पहले 4 घंटा कम लग रहा था, अब जब स्पीड घटा देता है 6 किलोमीटर पर आवर तो 6 घंटा ज्यादा लगता है उसको अपने शेड्यूल टाइम जब पहुंचने का टाइम था। तो पूछा आखिर वो कितना दूर की जर्नी किया था ट्रेन ने। तो पहले क्या करते हैं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं उसका स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। तो लिखते हैं क्या, केस 1, और एक काम और करते हैं, एंड लेट द टाइम टेकन
of the journey is y किलोमीटर, y आवर। मान लेते हैं कि उसको टाइम लगा था पूरे डिस्टेंस को कवर करने में y आवर, और स्पीड चल रहा था x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? देन टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर, इंटू टाइम कितना? y आवर, आवर कैंसिल, तो x y किलोमीटर। कोई डाउट नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, ट्रेन का स्पीड मान लिया x किलोमीटर पर आवर, और टोटल जर्नी किया था वो y आवर। सही है? यानी टोटल लेट द टाइम टेकन ऑफ जर्नी इज y आवर। टाइम जो लगा था वो मान लिया y आवर। द टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी क्या हो जाएगा? xy किलोमीटर। अब चलते हैं केस 1। स्पीड कर रहा है, स्पीड हो जाए इसका क्या? x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। पहले क्या था? x किलोमीटर, केस 1, स्पीड इक्वल टू x प्लस 6। क्यों? 6 किलोमीटर पर आवर फास्टेड कर दे रहे हैं। पहले था x, तो 6 ऐड कर देते हैं। तो यहां से बात करें तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। तो यहां देखिए, स्पीड करते हैं 6 बढ़ाते हैं तो टाइम घट जाता है कितना? 4 आवर। और टाइम किसको माने हैं? y को। यानी y टाइम क्या हो जाता है? अब टाइम हो जाता है y माइनस 4 आवर। क्या हो जाता है? y माइनस 4 आवर। पहले क्या था? y आवर है। अब क्या कर रहा है कि अगर 6 किलोमीटर स्पीड फास्टर करते हैं तो 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम से क्या मिलता है? 4 घंटा कम लगता है। तो टाइम क्या हो गया? y माइनस 4। अब देखिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये बचपन से जानते हैं। तो डिस्टेंस क्या हुआ है? टोटल xy लिए हुए हम लोग, टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी xy। स्पीड कितना था? क्या माने थे हम लोग? अभी क्या हुआ है कंडीशन केस 1 में? x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है? y माइनस 4 आवर। केस 1 में जब स्पीड 6 किलोमीटर बढ़ा देते हैं और टाइम 4 आवर घटा देते हैं तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करने आता होगा, x इंटू वाई, एक्स वाई, एक्स इंटू 4 माइनस 4x, 6 इंटू वाई प्लस 6y, और 6 4 जा माइनस 24। ये एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल, तो लिख सकते हैं 4x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 24। कोई दिक्कत नहीं। 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन ले जाते क्या हो गया? 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 24। तो 12 2 जा 24, यानी क्या आया मेरे पास? हम लोग के पास आया 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12, इक्वेशन 1। कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं किसमें? केस 2। केस 2 अब कह रहा है कि स्पीड को स्लोअर बाय 6 किलोमीटर, स्पीड को घटा देते हैं। अब क्या करते हैं? स्पीड कर देते हैं x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। क्या किया है? स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या हो जाएगा? x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। और तब टाइम कितना लगता है? टाइम क्या हो जाता है? इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर। तो टाइम क्या हो जाता? पहले क्या था? y
अब क्या हो जाता है 6 आवर मोर, यानी y प्लस 6 आवर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्या कर रहा है कि टाइम टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो इस केस में डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, एक्स वाई। डिस्टेंस तो घट बढ़ नहीं रहा है, जो पहले डिस्टेंस लिए थे एक्स वाई किलोमीटर वही है। अब स्पीड क्या हो गया, स्पीड घटा दें या बढ़ा दें, डिस्टेंस थोड़े आपको घटा बढ़ा दीजिएगा। स्पीड इंटू टाइम एक्स माइनस 6 इंटू वाई प्लस 6। इस बार क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y, एक्स इंटू वाई एक्स वाई 6x ब्रैकेट ओपन कर दिए माइनस 6y और माइनस 6 जा 36। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखेंगे एक्स वाई कैंसिल, तो लिख सकते हैं क्या 6x माइनस 6y इक्वल टू 36। इसको इस साइड में दिए, प्लस में हो गया। दोनों में क्या कॉमन है 6, तो लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 2 6 कॉमन ये था, 6 जा कैंसिल, x माइनस वाई इक्वल टू क्या गया 6। पहला इक्वेशन क्या था 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12 और x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो काम करते हैं, अब सॉल्व कर देते हैं। लिखते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं, स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, और उसका टेंशन मत लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये मेरा ध्यान है। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो 1 क्या था 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12। इक्वेशन 2 क्या था x माइनस वाई इक्वल टू 6। इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y और 3 6 जा 18। इक्वेशन नंबर 3। कोएफिशिएंट सेम नहीं था, तो कोएफिशिएंट सेम के एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए साइन सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते माइनस प्लस माइनस 3y कैंसिल, 2x माइनस 3x माइनस 6 और माइनस 12 और प्लस 18 माइनस 18, ये क्या हो जाएगा माइनस 30। कोई दिक्कत नहीं, 18 माइनस 12 माइनस माइनस कैंसिल, x क्या गया 30, यानी x किसको माने थे, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन क्या था 30 किलोमीटर पर आवर। ये वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। जहां अच्छा लगे वहां रख सकते थे, ये तो जानते हैं सॉल्व करना। तो यहां क्या हो गया 30 माइनस y इक्वल टू 6, तो 30 माइनस 6 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू आ गया 24 आवर। y क्या था टाइम था, तो टोटल टाइम उसको लगा 24 आवर, और स्पीड क्या चला रहा था 30 किलोमीटर पर आवर। उसका यूनिफॉर्म स्पीड था, ये बढ़ा घटा रहा था अलग बात था, लेकिन इसका ओरिजिनल स्पीड था ट्रेन का 30 किलोमीटर पर आवर, और टोटल टाइम इसको लगा था कवर करने में 24 आवर। तो क्या पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, तो हम लोग कहें क्या टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी x इंटू वाई, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, लिख सकते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टू टाइम मीन्स व्हाट 24, स्पीड क्या है 30 और 24, 3 4 जा 12 का 2 और 3 2 जा 6 1 7
720 क्या आया, 720 किलोमीटर ये था डिस्टेंस जो उसने, हेलो सही होगा, 720 किलोमीटर, डर है कि कैमरा में आ रहा है कि नहीं, टोटल डिस्टेंस कवर करेगा कितना, 720 किलोमीटर ये जर्नी किया था ये टोटल अपना, द टोटल जर्नी, द टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी क्या हो जाएगा 720 किलोमीटर। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ये सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन आया था। कुछ नहीं करना है, हर जगह मैंने क्या किया है, वही डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही लॉजिक यूज किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।